साइकोलॉजी कॉलेज का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट क्लास जो मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकती, और जो कि अभी किसी किसी ऑफिस में ग्लास के रूप में, कहीं डिजाइन्स के रूप में, और हम सब ने ये बात कभी ना कभी सुनी, पढ़ी, देखी होगी टीवी में कि बताओ कि ये ग्लास फुल है कि हाफ है। सब कुछ आपके नजरिए पे आपके पर्सपेक्टिव पे, आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, इस बात पे डिपेंड करता है। तो बताइए कि ये ग्लास पानी से फुल है कि हाफ है? क्या इसमें पानी है? क्या इसमें H2O है? कि इसमें O2 है? कि इसमें CO2 है क्या इस ग्लास के अंदर जो डिसाइड करेगा मेरे जीवन के बारे में? तो मुझे तो ना हाफ दिख रहा है ना फुल दिख रहा है, थोड़ा पानी है इसमें शायद। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस की, उम्मीदों की, डिजायर्स की। और आप सबने सुना होगा कि डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन ग्लास में तो पानी फुल किया जा सकता है। इतने से पानी में तो शायद प्यास नहीं बुझेगी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स हमेशा पूरी तरीके से खत्म की जा सकती हैं? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक कोई भी रिलेशनशिप है, और जब भी मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ उसमें गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, और एज अ ह्यूमन बीइंग रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी एक ह्यूमन की दूसरे ह्यूमन से, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप की? पहली बात तो जिस भी तरीके का रिश्ता होता है, हर एक रिश्ते की एक डेफिनेशन होती है, एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है। हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ कस्टम्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, और जिसके हिसाब से ये कंडीशनिंग एक तैयार की जाती है। तो एक पावलोव है साइंटिस्ट जो कि कंडीशनिंग पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो उन्होंने क्या किया, डॉग्स को, वो कुत्तों को बेसिकली बंद करके, मतलब वो एक उसमें रखते थे। पहले के टाइम पे जो साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसमें एनिमल्स वगैरह बहुत पार्टिसिपेट करते थे। अब बहुत कम हो गया है, बिकॉज एथिकल वगैरह लॉज एंड ऑल दोज थिंग्स आई, अवेयरनेस आई। अभी भी अवेयरनेस पे बहुत सारा काम चल रहा है। तो पावलोव जी जो थे, उन्होंने कुत्तों को रखा हुआ था, कुत्ते को, और वो उसको खाना देते थे हरे घंटे। तो वो हर एक घंटे पे जब उसको खा जाते थे तो साइड में बिल बज जाते थे। तो फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि खाना उनको दिया जा रहा था डॉगीज को, और बेल बज रही थी। तो जब भी बेल बजती थी तो कुत्ते के मुंह में एक वो पानी आ जाता था, क्योंकि कुत्ते को पता होता था अब उसको खाना मिलेगा। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उस डॉगी को खाना नहीं मिल रहा था, और उसकी बेल बजाई जा रही थी, और तब भी उसके मुंह से पानी आ रहा था। तो एक एक्सपेक्टेशंस सेट हो गई, एक कंडीशनिंग हो गई ब्रेन की कि बेल बजेगी तो खाना मिलेगा, तो मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, और इस पे ही बहुत सारी थ्योरीज हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, पनिशमेंट की। जैसे बोलते हैं कि कुछ भी है, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस अगर आपको क्या रखनी चाहिए से ज्यादा है कि सबसे पहले जो एक एक्सपेक्ट करता है इंसान कि आप उसको अप्रिशिएट करो। तो अगर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो जो बिना मतलब की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि असलियत में सिर्फ और सिर्फ प्यार ढूंढती हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर होते हैं। क्योंकि जब दो फ्रेंड्स, दो लोग, दो फैमिलीज और फैमिली के ही कुछ मेंबर्स साथ में होते हैं, तो उन सबकी लव लैंग्वेज अलग अलग होती है। किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को चुप रहना पसंद है, किसी को साफ सफाई पसंद है, किसी को खाना खाना पसंद है, किसी को टाइम पे सोना पसंद है। अब सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं। मोस्टली आप देखोगे, घर हो, चाहे कल्चर हो, चाहे नेशन हो, चाहे वर्ल्ड हो, हर इंसान यूनिक है। हम सब अपनी ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम किसी से भी कम्पीट नहीं कर रहे हैं, खुद से कम्पीट कर रहे हैं। बट हम इस भ्रम, हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि हमारा किसी और से कंपैरिजन है, और उस वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस हमें हर्ट करती हैं।
तो एक्सपेक्टेशंस पहली बात तो जितनी ज्यादा हो सके खुद से कीजिए, दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप अपना रोल अदा कीजिए कि आप लोगों को जैसे अप्रिशिएट करना, उनकी वैल्यू को समझना, उसके टाइम को समझना, तो उससे जो है हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत मीनिंगफुल हो जाते हैं। तो दो ही तरीके के रिश्ते हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप या मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब हंसी मजाक है, सब लोग करते हैं, लेकिन हंसी मजाक कई बारी हम किसी को ताना देने के बहाने या किसी को हर्ट करते करते भी हंसी मजाक कर देते हैं। तो इसी वजह से इन सबको क्या बोलते हैं, इनको हम डिनायल एक बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स बोलते हैं। हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्शन होता है, अगर मुझे आप पसंद नहीं हो या आप मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं बोलूंगी तुम मुझे पसंद नहीं करती। इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हमारे साथ अनकॉन्शियसली हमारे अवेयरनेस पे काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारे रिश्तों को टॉक्सिक बना देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, रिश्तों को मीनिंगफुल बनाना है। इसलिए अपने रिश्तों से क्या एक्सपेक्टेशंस करें कि जिनके भी साथ हो वो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएं। सेल्फ ग्रोथ, म्यूचुअल ग्रोथ, फैमिली की ग्रोथ, फ्रेंड्स की ग्रोथ, एक दूसरे को जो पिक कर सकें वो रिश्ते अच्छे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं। तो जो भी आप अच्छे रिश्ते आसपास देखते होंगे, कुछ भी पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे को गलती करने से रोकते हैं। वे एक दूसरे को उनके अच्छे के बारे में बताते हैं कि उनका भला कैसे होगा, और अच्छा बुरा क्या है जो हमारे दिल से आवाज आ रही है, हम सबको पता है। तो इस तरीके के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। और वही जो एक होता है एक टॉन्ट मारने वाला या एक सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म है, सिर्फ नेगेटिव पनिशमेंट है जहाँ पे, और वो एक कंडीशनिंग में हम फंसे रह जाते हैं, और एक ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐड ऑन होते 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 हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस में फंस करके हमारी एक्सपेक्टेशंस एट द एंड हमें हर्ट